41 वुमेन्स एंड गर्ल्स गो मिसिंग फ्रॉम दिल्ली एवरी डे। 41 महिलाएं और बच्चियां दिल्ली से डेली गायब हो रही हैं। 41 वुमेन्स एंड गर्ल्स गो मिसिंग फ्रॉम दिल्ली एवरी डे, यानी कि 41 महिलाएं और बच्चियां दिल्ली से डेली हर रोज गायब हो रही हैं। और इसकी जिम्मेदारी जहां तक है वो जनता के ऊपर है। पुलिस को इसका क्लेम देना बहुत ज्यादा गलत हो जाता है। आप खुद एक बात सोच के चलिए कि एक कॉलोनी के अंदर 200 से 500 700 मकान होते हैं। उन 500 700 मकान के बीच सिर्फ वहां पर बीट ऑफिसर एक होता है जो आप सबकी देखभाल करता है। आप खुद इस बात को सोच के चलिए, एक परिवार के अंदर अगर 5 मेंबर है तो परिवार का मुखिया उन 5 मेंबर को चलाने में अपनी पूरी चूल्हे हिला देता है, खूब मेहनत करता है ताकि उनको एक प्लेटफॉर्म पर ला सके, और बामुश्किल तमाम वो उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाकर छोड़ देता है। अब आप इस बात को सोच के चले कि एक पुलिस वाला 200 से 500 परिवारों को किस तरह से देखभाल कर पाएगा। इसमें जब तक आपका सहयोग पुलिस प्रशासन के साथ नहीं होगा, पुलिस आपका साथ इतना नहीं दे सकती जितना आप उससे उम्मीद लगाते हैं। एक पुलिस वाला जो कि अपने सारे फेस्टिवल, अपने घर के वेडिंग रिसेप्शन और सेरेमोनी रिसेप्शन और जो रिसेप्शन आते हैं सब कुछ छोड़ छाड़ के उनको इग्नोर करके वो आपकी सेवा में लगा रहता है। उसके बाद भी अगर उसको दोषी करार देते हैं तो दोषी वो नहीं, दोषी आप हैं। आप इस बात को सोचिए और समझिए कि किस तरह से पुलिस आप लोगों का साथ देती है। अगर 41 महिलाएं और बच्चियां दिल्ली से डेली गायब हो रही हैं, सबसे बड़ा रूल उस जनता का है जो वहां रह रही है और जो बिल्कुल जागरूकता जिसके अंदर नहीं है। हम आपको कोशिश करेंगे वो जागरूकता, वो बातें बताने की जिससे इस किडनैपिंग पर और इस गायब होने पर कुछ रोक लग सके। पुलिस के अनुसार कुछ लापता व्यक्तियों में से 10,780 को अब तक खोजा जा चुका है, ढूंढा जा चुका है। इनमें से 6,541 महिलाएं हैं और 4,239 पुरुष हैं। इसमें वही 4,854 लापता बच्चे हैं और 14,828 वयस्क यानी कि छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं। आप सुन के हैरत करेंगे कि राजधानी के अंदर रोजाना 41 महिलाएं और बच्चियां गायब हो रही हैं। इस साल 1 जनवरी से 15 अक्टूबर तक 19,682 लोग लापता हुए, जिनमें से 11,917 महिलाएं और बच्चियां शामिल हैं। ऐसे में औसतन हर रोज 41 महिलाएं और बच्चियां गायब हो रही हैं। वहीं पुरुषों की संख्या अगर लगाई जाए, आदमियों की संख्या अगर लगाई जाए तो 7,765 है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले कई वर्षों से महिलाओं का लापता होने का अनुपात लगातार ऊंचा बना हुआ है। पुलिस के अनुसार कुल लापता व्यक्तियों में से 10,780 को अब तक ढूंढा जा चुका है। इनमें से 6,541 महिलाएं हैं और 4,239 पुरुष हैं। वहीं 4,854 लापता बच्चे हैं और 14,828 वयस्क हैं। स्थिति यह है कि दिल्ली पुलिस के दशक भर यानी कि 10 साल में 2015 से 2025 के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले 10 वर्षों में कुल 2,51,000 लोग लापता हुए, जिनमें से 56% 1,42,037 महिलाएं और 44% 1,09,737 पुरुष थे। आप सुन के हैरत करेंगे, इसमें सबसे ऊंचा मामला, सबसे ज्यादा खतरा जो मंडरा रहा है वो बच्चियों पर और महिलाओं पर मंडरा रहा है। आइए उनकी जानकारी लेते हैं। आंकड़े बताते हैं कि लापता बच्चों में 3,509 बच्चियां और 1,345 लड़के हैं। 12 से 18 वर्ष के बीच के किशोर सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। इस आयु में 4,167 बच्चे लापता हुए हैं, जिनमें 3,258 बच्चियां और 909 लड़के हैं। पुलिस अब तक 2,231 बच्चियां और 653 लड़कों को ढूंढने में सफल रही है। कम उम्र के बच्चों का भी रिकॉर्ड चौंकाने वाला है। 0 से 8 वर्ष के आयु वर्ग में 304 बच्चे लापता हुए हैं, जिनमें 41% यानी कि 124 बच्चियां हैं और 59% 180 लड़के थे। इनमें से 60% बच्चियां, 51% लड़के बरामद किए जा चुके हैं। 8 से 12 वर्ष के बीच 383 बच्चे लापता हुए, जिनमें 33% बच्चियां और 67% लड़के थे। इनमें से लगभग 74% बच्चों को ढूंढा जा चुका है। सवाल ये उठता है कि ये बच्चे गायब होते कैसे हैं, महिलाएं किस तरह से गायब होती हैं। तो हमें कुछ जानकारी इस तरह से चाहिए, इस तरह की लेनी चाहिए कि जिससे हम बिल्कुल महफूज हो जाएं। जैसे कि हम लोग बाहर निकलते हैं, मार्केटों में जाते हैं, कुछ सामान खरीदने जाते हैं या सर्विस पर जा रहे हैं,
तो कुछ क्रिमिनल इस तरह से हैं, कुछ उनके पास केमिकल इस तरह से आ गए हैं कि वो एक रुमाल पे केमिकल लगा लेते हैं, खुद मास्क लगाए हुए हैं, वो केमिकल रुमाल पे छिड़कने के बाद वो राह चलती बच्ची के या औरतों के साथ या लड़के के साथ रुमाल इस तरह से आगे कर देते हैं। एक दो बार रुमाल हिलाया, आपको महसूस नहीं होता कि ये क्या कर रहा है, सोचते हैं आप कि ये रुमाल हिलाता हुआ ऐसे ही जा रहा है, लेकिन अगर उसने आपके आगे रुमाल हिला दिया है या कुछ इस तरह का कुछ आपको सुंघा दिया है जो आपको पता नहीं चल रहा है, तो 5 मिनट का टाइम आपके पास होता है। उस 5 मिनट के अंदर फौरन आप देखेंगे आपको चक्कर से आ रहे हैं, कुछ बर्दाश्त नहीं हो रही है, आप गिरने की हालत में हैं, तो आसपास कोई भी दुकान हो, क्योंकि दुकान अपनी जगह पर रहेगी, दुकान कहीं नहीं जाएगी, आप फौरन उस शॉप के ऊपर चढ़ जाएं, उस शॉपकीपर से, उस शॉप मालिक से, उस शॉप सेल्समैन से जाके बोले कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरे पर्स में आप एक नंबर, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, 1-2 नंबर अपने पर्स में हमेशा रखें, अपनी जेब में हमेशा रखें, और उससे बोले ये मेरे घर का नंबर है, आप प्लीज़ इस पर फ़ोन कर दीजिए, मैं जब तक यहाँ खड़ी हूँ या मैं खड़ा हूँ। वो जो क्रिमिनल होगा उसकी हिम्मत नहीं होगी वो दुकान में आ जाए, आप वहाँ सेफ हो जाएंगे। आप जा करके उससे बोलेंगे, वो आपके घर पे फ़ोन करेगा, इन 2-4-5 मिनट में आप बेहोश हो जाएंगे, और बेहोशी भी बहुत लंबी होती है, यानी कि 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे तक वो इंसान बेहोश होता है। उसी के बीच में वो उठा करके ले जाते हैं और इतनी दूर लेकर जाते हैं, और क्या हश्र होता है। अभी एक पिक्चर आई थी रजनीकांत और सुनील शेट्टी की, वो दरबार मूवी, उसके अंदर आप शुरू में ही दिखाया गया है कि बच्चों को किस तरह से टॉर्चर किया जाता है। आप उसमें देख के भी पता लगा सकते हैं, गूगल और यूट्यूब पर सर्च मार के भी देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चों को परेशान किया जाता है। हमेशा ध्यान रखें कि जिस टाइम आप मार्केट में जाएं, हर जगह, क्योंकि आप जिस शहर में रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं, आपके पास घनी आबादी होती है, मकान होते हैं, दुकानें होती हैं, शॉप्स होती हैं। आप वहाँ जा कर के आपको लगता है कि आपको कुछ चक्कर से आ रहे हैं, कुछ मुझे अनकंफर्ट महसूस हो रहा है, तो आपको फ़ौरन चाहिए कि आप किसी भी मकान में चले जाएं, किसी भी दुकान में चले जाएं और जा कर के बोलें ये मेरा कार्ड है या ये मेरे घर का नंबर है, प्लीज़ आप घर पे फ़ोन कर दीजिए, मुझे चक्कर आ रहे हैं, बर्दाश्त नहीं हो रही है। वो फ़ौरन घर पे फ़ोन करेगा और आप सेफ रहेंगे। इस तरह से हर चीज़ में अगर आप जागरूकता बरतते हैं तो पुलिस प्रशासन को आपका बहुत बड़ा सहारा मिलेगा। आप खुद इस बात को सोचें कि एक थाने में कितने पुलिस वाले होते हैं, उससे 200-300 गुना, 400 गुना ज़्यादा वो एरिया के अंदर लोग होते हैं। पुलिस कहाँ तक आपकी देखभाल कर पाएगी? आपका पहला फर्ज बनता है, फर्स्ट प्राथमिकता आपकी बनती है कि आप अपनी देखभाल खुद करें और अपने अंदर जागरूकता लेकर के आएँ। पुलिस प्रशासन को दोष देने का मतलब है कि आप खुद दोषी हैं। एक पुलिस वाला आपको कहाँ कहाँ तक सेफ करके चलेगा जब तक आप खुद सेफ होने की नहीं सोचेंगे। किसी को दोष देने से बेहतर है कि अपने अंदर जागरूकता लाएं और देखें। कहीं भी आप मार्केट में जाते हैं, वीकली बाज़ार होते हैं, वीकली बाज़ार भी मार्केट और कॉलोनियों के टच में होते हैं, कहीं जंगलों में नहीं लगते। आप भी जब भी जाएं और आपको देखें कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, आसपास कोई भी शॉप हो या कोई भी मकान हो, आप उनसे बोल दीजिए कि अगर आप हमें घर में एंट्री नहीं करने देते तो प्लीज़ हमें गेट पर बैठने दीजिए और इस नंबर पर फ़ोन कर दीजिए, मेरे घर वाले आकर के मुझे ले जाएंगे। क्योंकि कुछ लोगों को ये डर होता है कि हम इसको अगर घर में बुला लें तो कोई क्रिमिनल इसके पीछे पीछे ना आ जाए। ये डर भी बहुत बड़ा है, ऐसे केस भी हुए हैं। तो आप उससे बोलें कि आप मुझे सिर्फ अपने गेट पर बैठने दीजिए, अपने दरवाजे पर बैठने दीजिए, जब तक इस नंबर का आदमी या इस नंबर की औरत मुझे लेने ना आ जाए, मुझे उसके हवाले ना करें, मेरी बहुत बुरी हालत है। ये 5 मिनट का टाइम आपको मिलता है और 5 मिनट में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें और वीडियो पसंद आई हो तो इसको शेयर और लाइक ज़रूर करें, और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बनाता हूँ, इसमें खर्च भी काफ़ी आता है, एडिटिंग का खर्च है और भी बहुत से खर्च हैं। मैं चाहता हूँ, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, सिर्फ सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और कमेंट करें। नीचे मेल आपको नज़र आ रहा होगा, उस मेल में कोई भी मुझसे पर्सनल बात आपको कोई मैसेज देना है तो उस मेल पर भी दे सकते हैं। अपने दोस्त कमरुद्दीन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।